आज की इस वीडियो में कक्षा 8 का जो अभ्यास 4A है उसको हल करेंगे। ठीक है, तो दिया है पहला का निम्नांकित के विस्तार कीजिए। विस्तार माने होता है बड़ा। ठीक है, विस्तार करना है। पहला सवाल दिया है b+1 का क्यूब। फर्स्ट नंबर सवाल दिया है b+1 का क्यूब यानी 3 घात। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें हमारा इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो a का मान समझिए क्या है, हमारा b है, और b का मान क्या है, हमारा 1 है। सूत्र जो हमारा होता है a+b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ +3ab कोष्टक में a+b। ठीक है, इसी सूत्र का प्रयोग होगा। अब इसी सूत्र में हम मान क्या करेंगे, रखेंगे। तो यहाँ पे जो है एक मान क्या है, b है, तो b हो जाएगा। इस पर 3 घात है तो इस पर 3 घात लगा देंगे। प्लस है तो प्लस, b का मान क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 होगा। 3 घात है यहाँ, तो यहाँ पर 3 घात लगा देंगे। प्लस उतार देंगे, 3 उतार देंगे, यहाँ का छिपा है गुणा, तो यहाँ गुणा की लगाएंगे। a का मान क्या है, b है, गुणे b का मान क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 कोष्टक में 1 + b, तो a का मान b और b का मान a, तो a का जगह क्या हो जाएगा, b और प्लस b की जगह है 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो है b का घन करेंगे तो b पर 3 घात हो जाएगा, प्लस 1 का घन करेंगे तो 1 होगा, प्लस उतार देंगे। अब गुणा करेंगे, 3 के गुणा b में करेंगे 3b, या 3b के गुणा 1 में करेंगे तो 3b। फिर कोष्टक में दिया क्या है, b+1 उतार देंगे, फिर इसको b³ उतार देंगे, +1 उतार देंगे। यहाँ आपका छिपा है गुणा, तो गुणा करेंगे, 3b से गुणा इन दोनों में करेंगे, तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस छिपा है, तो प्लस प्लस का गुणा करेंगे प्लस होगा। 3b के गुणा b में करेंगे तो 3b² हो जाएगा। फिर प्लस प्लस का गुणा करेंगे प्लस, और 3b के गुणा 1 में करेंगे तो 3b होगा। ठीक, अब यहाँ पे जो है हम अवरोही क्रम में रखेंगे। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। 3 घात आगे लिखेंगे, सबसे बड़ा घात, उसके बाद 2 घात वाला लिखेंगे 3b², और उसके बाद 1 घात वाला उतारेंगे 3b। अब +1 है तो उसको +1 लास्ट में उतारेंगे। यही इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल दिया है c+3 का क्यूब, तो हम दूसरा सवाल लिखेंगे c+3 का क्यूब। ठीक है, अब इसमें भी ये हमारा जो c है a का मान है, और जो 3 है वो किसका मान है, b का। तो यहाँ पर सूत्र लगेगा हमारा a+b का होल क्यूब। क्या सूत्र होता है, a³ + b³ +3ab कोष्टक में a+b। अब मान रखेंगे, a का मान क्या है, c है, तो यहाँ पर c हो जाएगा। 3 घात है तो 3 घात, प्लस b का मान क्या है, 3 है तो 3, फिर 3 घात है तो 3 घात, प्लस 3 गुणे a का मान क्या है, c है, तो c गुणे b का मान क्या है, 3 है तो 3, फिर कोष्टक में a का मान क्या है, c, और प्लस b का मान क्या है, 3। अब यहाँ पे c का घन करेंगे तो c³ हो जाएगा, प्लस 3 का घन करेंगे 27 होगा। ठीक है, प्लस उतार देंगे। अब 3 के गुणा c में करेंगे 3c, या 3c के गुणा 3 में करेंगे 3×3 = 9c हो जाएगा। फिर कोष्टक में क्या है, c+3, तो c+3 यहाँ पर उतार देंगे। फिर यहाँ पे जो है c³ उतार देंगे,
प्लस क्या है हमारा 27 उतार देंगे, प्लस 9c के गुणा c में करेंगे तो 9c² हो जाएगा। फिर प्लस प्लस के गुणा करेंगे प्लस, 9c के गुणा 3 में करेंगे 27 हो जाएगा। फिर इसको उतार देंगे CQ प्लस यहाँ पर 9c² यहाँ पर उतार देंगे, अब प्लस 27c अब प्लस क्या है 27। ठीक है, पहले 3 घात यानी बड़ा घात वाला पहले लिखेंगे, उसके बाद 2 घात वाला, 1 घात वाला और 4 पद। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें तीसरा सवाल दिया है 2x + 3 का पावर क्यू। अब इसको हल करेंगे। अब इसमें जो है 2x क्या है हमारा, किसका मान है तो a का मान है, और जो 3 है किसका मान है b का। सूत्र हमारा क्या होता है, तो सूत्र हमारा होता है a + b का होल क्यू बराबर AQ + BQ + 3AB कोष्टक में a + b। मान रखेंगे। अब a का मान क्या है 2x है तो 2x, 3 घात है तो इस पर को घात 3 घात, प्लस b का मान क्या है 3 है तो 3, इस पर 3 घात है तो 3 घात, प्लस उतार देंगे 3 उतार देंगे, गुणे a का मान क्या है 2x है तो यहाँ पर 2x, गुणे b का मान क्या है 3 है तो 3 हो जाएगा। फिर कोष्टक में a का मान क्या है 2x है तो 2x प्लस b का मान क्या है 3 है तो 3। अब यहाँ पर इसका घन करेंगे तो 2 का घन करेंगे तो 8 होगा, और x का घन करेंगे तो x³ हो जाएगा, प्लस 3 का घन करेंगे तो कितना होगा 27, प्लस अब गुणा करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो पहले अंक वाला अंक में गुणा करेंगे, 3 दूना 6 और 6 18, यक्स है तो यहाँ पे यक्स उतार देंगे। फिर कोष्टक वाला जैसे वैसे उतारेंगे 2x + 3, फिर यहाँ पे 8x³ उतार देंगे, प्लस का उतार देंगे 27, यहाँ का छिपा है गुणा, तो 8x का गुणा पहले 2x में करेंगे, तो प्लस प्लस के गुणा करेंगे तो प्लस होगा, तो 8 अंक वाला अंक में, तो 18 दूना कितना हो जाएगा 36, और यक्स वाला यक्स में तो यक्स पर को घात हो जाएगा 2 घात। अब देखिए फिर यहाँ पे प्लस प्लस के गुणा करेंगे, प्लस 18 गुणा 3 में करेंगे, 18 यही कितना हो जाएगा 54, इसमें यक्स है इसमें यक्स नहीं है तो यक्स को उतार देंगे। अब उसके बाद से हम यहाँ पर 3 घात वाला लिखेंगे, उसके बाद 2 घात 1 घात अचर पद, तो 8x³ उतार देंगे, प्लस उतारेंगे 36x², प्लस का उतार देंगे 54 यक्स प्लस 27। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद चौथा दिया x² + y के क्यू, इसको हल करेंगे। फिर वही प्रक्रिया लागू होगा, वही सूत्र लागू होगा इसमें। तो इसमें जो है a का मान कितना होगा x² होगा, अब b का मान क्या होगा y होगा। ठीक, यहाँ पर सूत्र लगेगा हमारा a + b का होल क्यू बराबर AQ + BQ + 3AB कोष्टक में a + b। अब मान रखेंगे a का मान क्या है x² है तो x², उसके बाद 3 घात है तो 3 घात, प्लस b का मान क्या है y, तो y 3 घात है तो इस पर को घात 3 घात, प्लस 3 गुणे a का मान क्या है x² है, गुणे b का मान क्या है y, फिर कोष्टक में a का मान क्या है x² प्लस b का मान क्या है y। ठीक, अब यहाँ पर इसका घन करेंगे, तो घन का मतलब ये घात के ऊपर घात रहता है तो गुणा करते हैं, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, प्लस y के घन करेंगे तो y पर का घात हो जाएगा 3 घात, प्लस उतार देंगे। अब इस सबका एक साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 3x² y गुणा हो गया। ठीक, अब फिर कोष्टक में क्या दिया है x² + y, फिर इसको उतारेंगे x पर 6 घात प्लस y³ प्लस, अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो अंक इसमें है इसमें अंक नहीं है तो 3 उतार देंगे,
एक्स स्क्वायर के गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स पर 4 घात, वाई इसमें है, वाई नहीं है तो वाई उतार देंगे। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस प्लस के गुणा करेंगे प्लस, इसमें अंक 3 है, इसमें अंक नहीं है तो 3 उतार देंगे। एक्स स्क्वायर इसमें, एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है तो एक्स स्क्वायर उतार देंगे। वाई वाला वाई में करेंगे तो वाई पे को घात, 2 घात। यही इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 5वां सवाल को हल करेंगे। दिया है 5 + 3y का क्यूब। ये हमारा ए का मान हो जाएगा, ये जो 3y है बी का मान। सूत्र होता है a + b का होल क्यूब। क्या होता है, a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b। अब a का मान क्या है हमारा 5, 3 घात है तो 3 घात, प्लस b का मान क्या है 3y तो 3y, 3 घात है तो 3 घात, प्लस 3 गुणे a का मान क्या है 5 गुणे b का मान क्या है 3y। कोष्टक में a का जगह क्या होगा 5 प्लस b का जगह क्या होगा 3y। मान हम रख दिए। अब यहाँ पर घन करेंगे, 5 के घन करेंगे तो 125 होगा, 5 के गुणा 3 बार कराएंगे, प्लस अब यहाँ पर 3 का घन करेंगे 27 होगा, और y का घन करेंगे तो y पर को घात हो जाएगा 3 घात, प्लस उतार देंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साथ गुणा, अंक वाला अंक में 3 × 5 = 15, 15 × 3 = 45, y है तो y, फिर कोष्टक में 5 + 3y उतार देंगे। अब इसके बाद फिर इसको उतारेंगे, 125 + 27y³ प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे, यहाँ गुणा छिपा है तो एक बार इसमें एक बार इसमें, तब 45 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 × 5 = 25 के 5 हासिल 2 5 × 20 2 22, y है तो y, प्लस प्लस का गुणा करेंगे प्लस 45y के गुणा 3y में करेंगे तब 45 तिहाई अंक वाला अंक में, तो 3 × 5 = 15 के 5 हासिल 1 3 × 4 = 12 1 13, और वाई वाला वाई में करेंगे तो y² हो जाएगा। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 6वां सवाल है, इसमें a का मान हो जाएगा xy, अब b का मान कितना होगा 2a। सूत्र होता है a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b। मान रखेंगे, a का मान क्या है xy है तो xy, 3 घात है तो इस पर 3 घात लगा देंगे, प्लस b का मान क्या है 2a, 3 घात है तो इस पर 3 घात लगा देंगे, प्लस 3 गुणे a का मान क्या है xy है तो xy गुणे b का मान क्या है 2a, तो 2a कोष्टक में a का मान क्या है xy प्लस b का मान क्या है 2a, तो यहाँ पर 2a। अब यहाँ पर घन करेंगे, x का घन करेंगे तो x³ हो जाएगा, y का घन करेंगे y पर 3 घात हो जाएगा, प्लस 2 का घन करेंगे तो 8 होगा, a का घन करेंगे तो a³ हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर गुणा करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अंक वाला अंक में तो 3 दूना 6, और उसके बाद क्या है हमारा a का मान क्या है xy, ये 6 हो गया xy a, तो यहाँ पे xy a, फिर कोष्टक में क्या है xy + 2a उतार देंगे, फिर इसको उतारेंगे x³ और प्लस y³ प्लस 8a³ उतार देंगे, प्लस अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो अंक इसमें है, इसमें अंक नहीं है तो 6 को उतार देंगे, x इसमें है x का है x का गुणा हो गया तो x², फिर y वाला y में हो जाएगा तो y², a है तो यहाँ पे a उतार देंगे, फिर इसका गुणा इसमें प्लस प्लस का गुणा करेंगे प्लस, 6 दूना 12, इसमें x y है तो इसमें x y नहीं है तो x y उतार देंगे, ये वाला ये में करेंगे तो a², यही का हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा दिया है निम्नांकित के प्रसार कीजिए। पहला नंबर दिया a/2 + b/5 के पावर 3।
ठीक है, इसको हल करेंगे। ये जो है एक मान है, एक मान क्या है a/2, अब बी का मान क्या है b/5। ठीक, अब यहाँ पर सूत्र लगेगा a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b। अब मान रखेंगे, a का मान क्या है a/2, तो a/2 3 घात है तो 3 घात, प्लस b का मान क्या है b/5, तो b/5 3 घात है तो इस पर को घात 3 घात, प्लस 3 गुणे a का मान क्या है a/2 गुणे b का मान क्या है b/5, फिर कोष्टक में a का मान क्या है a/2 प्लस b का मान क्या है b/5। अब यहाँ पे जो है घन करेंगे, तो a का घन करेंगे तो a³ होगा, बटा 2 का घन करेंगे तो 8 होगा, प्लस उतार देंगे, b का घन करेंगे तो b³ होगा, 5 का घन करेंगे तो कितना होगा 125 होगा, प्लस उतार देंगे, ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, 3 के गुणा a में करेंगे 3a, और फिर b में गुणा करेंगे तो 3ab होगा, और नीचे होगा 2 × 5 = 10, कोष्टक वाला जैसे है वैसे उतार देंगे a/2 + b/5। फिर उसके बाद से यहाँ पे जैसे है वैसे उतारेंगे a³ 8 प्लस b³ 125 है ना, तो 125 प्लस ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो 3, एक गुणा ए में करेंगे तो a² b है तो b, नीचे 10 दूना कितना होगा 20, प्लस प्लस का गुणा करेंगे प्लस, फिर 3ab के गुणा b में करेंगे तो 3ab², नीचे हमारा क्या होगा 10 दूना 20, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा जो प्रश्न है 3y + 1/4y के पावर 3, अब इसको हल करेंगे। ठीक है, अभी जो 3y है वो किसका मान है a का, 1/4y कितना है किसका मान है b का। ठीक है, अब यहाँ पर सूत्र होगा a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b। मान रखेंगे, a का मान क्या है 3y है तो 3y, 3 घात है तो 3 घात, प्लस b का मान क्या है 1/4y, 3 घात है तो को घात 3 घात, प्लस 3 गुणे a का मान क्या है 3y गुणे b का मान क्या है 1/4y, फिर कोष्टक में a + b, a का मान क्या है 3y प्लस b का मान क्या है 1/4y। अब यहाँ पे जो है इसका घन करेंगे, 3 का घन करेंगे 27 होगा, y का घन करेंगे तो y³ होगा, प्लस 1 का घन करेंगे 1 होगा, 4 का घन करेंगे 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा, y का घन करेंगे तो y³ होगा, प्लस ऊपर ऊपर गुणा करेंगे 3 त्रिकी 9y, या 9y का गुणा 1 में करेंगे कितना होगा 9y, और नीचे हमारा क्या होगा 4y, फिर कोष्टक में 3y + 1 का उतार देंगे 4y, इसमें जो है y से y का हो गया हमारा कट गया। अब यहाँ पे जो है इसको जैसे वैसे उतारेंगे 27y³ + 1/64y³, फिर ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो प्लस प्लस का गुणा करेंगे प्लस, 9 3 कितना हो जाएगा 27, y है बगल में तो y है, नीचे 4 है तो 4, फिर प्लस प्लस का गुणा करेंगे प्लस, 9 का गुणा 1 में करेंगे 9, और नीचे 4 चौको 16y, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तीसरा सवाल दिया है निम्नांकित के मान सॉरी समीकरण ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी की सहायता से ज्ञात कीजिए। पहला इसमें दिया है 31 के पावर क्यूब दिया है। अब इसको हम 31 को लिख सकते हैं 30 प्लस 1 के पावर 3 घात है तो 3 घात 30 से 1 कितना होगा 31। तो इसमें और इसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं, तो इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे। तो ए का मान हमारा कितना हो जाएगा 30, अब बी का मान कितना हो जाएगा 1। सूत्र होता है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। अब इसी सूत्र में मान रखेंगे तो ए का मान क्या है 30, तो 30 हो जाएगा 3 घात है तो 3 घात प्लस बी का मान क्या है 1, तो 1 3 घात है तो 3 घात प्लस 3 गुणे ए का मान क्या है 30 है तो 30 गुणे बी का मान क्या है 1 कोष्टक में ए का मान क्या है 30 अब प्लस बी का मान क्या है 1 तो 1। अब यहाँ पर 30 का घन करेंगे तो 3 का घन करेंगे तो 27 होगा और 0 का घन करेंगे तो 0 को 3 बार हो जाएगा प्लस 1 का घन करेंगे तो 1 होगा प्लस उतार देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक गुणा करेंगे तो 3 त्रिकी 9 9 एकनम 9 1 0 है तो यहाँ 0 फिर यहाँ पर 30 प्लस 1 उतार देंगे इसको उतार देंगे 27,000 प्लस 1 है तो 1 और 90 गुणा 30 में करेंगे तो प्लस प्लस को गुणा करेंगे प्लस अंक वाला अंक में 69 कितना होगा 27 0 0 गुणा करेंगे 00 हो जाएगा। ठीक है, फिर 90 गुणा 1 में करेंगे प्लस 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 होगा 90 गुणा 1 में करेंगे कितना होगा 90। अब सब एक साथ क्या करेंगे हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर जोड़ेंगे कितना 27,000 उसके बाद क्या है हमारा 2700 उसके बाद 90 0 0 0 0 0 9 9 और 0 में 7 जोड़ेंगे 7 7 2 कितना होगा 9 2 उतार देंगे यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल ये 102 के पावर 3। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 3 घात है तो 3 घात ये हमारा ए का मान हो जाएगा 100 जो 2 है वो किसका मान हो जाएगा बी का। ठीक, अब हमारा सूत्र होता है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। मान रखेंगे ए का मान क्या है 100 है तो यहाँ पर 100 हो जाएगा 3 घात है तो 3 घात प्लस बी का मान क्या है 2 है तो 2 3 घात है तो 3 घात प्लस 3 गुणे ए का मान क्या है 100 गुणे बी का मान क्या है 2 कोष्टक में ए का मान क्या है 100 तो यहाँ पर 100 लिखेंगे प्लस बी का मान क्या है 2 है तो 2। अब यहाँ पर 100 का घन करेंगे तो 1 का घन करेंगे 1 और 100 का घन करेंगे तो यानी 6 0 हो जाएगा 2 2 4 2 6 प्लस 2 का घन करेंगे कितना होगा 8। अब यहाँ से लेके यहाँ तक गुणा करेंगे प्लस उतार देंगे समझो अंक वाला अंक में 3 1 3 3 दूना 6 और 2 0 है तो 2 0 यहाँ पर उतार देंगे फिर कोष्टक वाला जैसे वैसे उतारेंगे 100 प्लस 2 फिर यहाँ पर जैसे वैसे उतारेंगे 1 6 0 2 2 4 2 6 फिर प्लस का उतार देंगे 8 फिर यहाँ पर प्लस प्लस के गुणा करेंगे प्लस 6 से गुणा 100 में करेंगे 6 का नाम कितना होगा 6 2 0 है 2 0 है को 0 हो जाएगा 4 0 फिर प्लस प्लस के गुणा करेंगे प्लस 600 गुणा 2 में करेंगे 6 दूना 1200। अब सब एक साथ क्या करेंगे हम जोड़ देंगे
तो जोड़ेंगे कितना है हमारा, अब यहाँ पे जोड़ेंगे इसको पहले 2 2 4 2 6, उसका इसको उतारेंगे 60,000 है ना, को जीरो इसमें 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 6 है तो यहाँ पर 6, उसके 1200 है तो 1200 में 2 जीरो और उसके बाद 2 1 तो 2 1, उसके बाद क्या उतारेंगे 8 है तो यहाँ पे 8 जोड़ेंगे 0 0 8 तो 8 हो जाएगा, 0 0 0 0 होगा, 0 0 2 है तो 2 हो जाएगा, 0 0 1 तो 1 हो जाएगा, 0 में 6 जोड़ेंगे 6 होगा, 0 उतार देंगे 1 उतार देंगे। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल दिया है 201 का क्यू, अब इसको हल करेंगे। ठीक है, 201 का लिख सकते हैं 200 प्लस 1, 3 घात है तो 3 घात, अब ये ए का मान हो जाएगा 200, एक जो है बी का मान हो जाएगा। सूत्र होता है ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। मान रखेंगे ए का मान क्या है 200, 3 घात है तो 3 घात, प्लस बी का मान क्या है 1 तो 1, 3 घात है तो 3 घात, प्लस 3 गुणे ए का मान क्या है 200 गुणे बी का मान क्या है 1, फिर कोष्टक में ए का मान कितना है 200 प्लस बी का मान क्या है 1। अब यहाँ 200 को घन करेंगे तो 2 का घन करेंगे 8 होगा, ये 2 जीरो का घन करेंगे तो 6 जीरो हो जाएगा, 2 2 4 2 6, प्लस उतार देंगे 1 का घन करेंगे 1 होगा, प्लस उतार देंगे, अब यहाँ से लेके यहाँ तक गुणा करेंगे 3 दूना 600, 3 दूना 6, 6 करम 6, डबल जीरो है तो डबल जीरो यहाँ पर उतार देंगे, कोष्टक वाला जैसे वैसे उतार देंगे, डबल जीरो 200 प्लस 1, फिर इसको जैसे वैसे उतारेंगे 8 6 0 2 2 4 2 6, प्लस 1 उतार देंगे। अब यहाँ पर इसका गुणा करेंगे, प्लस प्लस का गुणा करेंगे, प्लस 6 दूना 12 को जीरो हो रहा है 2 2 4 4 के जीरो, फिर 600 गुणा 1 में करेंगे तो प्लस 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 600 को गुणा 1 में करेंगे 600। अब सब एक साथ क्या करेंगे जोड़ देंगे, कितना है 8 को जीरो 6 गुना 2 2 4 2 6, फिर यहाँ पे 2 2 4 2 2 4 12 है ना तो यहाँ 1 2 लिखेंगे, उसके बाद 600 है तो यहाँ पर 600, 1 है तो 1 जोड़ेंगे 0 0 1 तो 1, 0 0 0 0, 0 में 6 जोड़ेंगे 6, 0 0 0, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 8 है तो 8, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।